हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रीट 2020 के बारे में। आज रीट 2020 के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो निकल के सामने आई है कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान के 30% है वो जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों, 30% किस प्रकार जोड़े जा सकते हैं, क्या संभावना है कि अलग पेपर हो या क्या हो, इसमें जोड़े जाएँ, कुछ सिलेबस कम करके जोड़े जाएँ या इसी सिलेबस के साथ एक और पेपर हो सकता है। तो इस संभावनाओं के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में साइंस मैथ के लिए बहुत बड़ी खतरे की है वो घंटी है। क्यों खतरे की घंटी है दोस्तों? आप सबको पता है कि लेवल फर्स्ट में भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेवल सेकंड में साइंस मैथ में सिलेबस है वो पहले से ही ज़्यादा है। एसएसटी की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जो वर्तमान समय में सिलेबस है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की क्लास संस्कृति और राजस्थान की ज्योग्राफी ये सब पहले से ही है। तो उनको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही सिलेबस रहेगा। अगर 30 क्वेश्चन जोड़े जाएंगे तो उनके लिए फ़ायदे की बात है कि सिलेबस वही है और 90% उसमें से सोल्व हो जाएंगे, तो उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन लेवल फर्स्ट को नया सिलेबस वो मिलेगा, सिलेबस वो बढ़ जाएगा। लेवल सेकंड में भी साइंस मैथ में कुछ अभ्यर्थी तो जीके के नाम से ही डरते हैं, आप सबको पता होगा। आप में से भी कुछ होंगे जो जीके के नाम से ही डरते हैं कि यार मेरे को ज्योग्राफी बिल्कुल समझ नहीं आती, ये महाराणा प्रताप कौन है, उदय सिंह कैसे हैं, किसका बेटा कौन है, ये बिल्कुल समझ नहीं आती। आप सबको पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री, क्लास संस्कृति ये सब जोड़ दिए जाएंगे तो साइंस और मैथ के जो अभ्यर्थी हैं उसमें से 10% तो वैसे ही दौड़ से ही बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने ना तो जीके कभी पढ़ा है और जीके के नाम से डरते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। ऐसा आप भी सोचते होंगे? मैं आपको एकदम बिल्कुल सटीक न्यूज़ है वो देता हूँ। तो आप दोस्तों बात करते हैं कि ये 30% किस प्रकार जोड़े जाएंगे और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान के 30% जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑथेंटिक न्यूज़ ही देता हूँ। तो देखते रहिए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, दैनिक नवज्योति जयपुर से ये खबर आई है कि 3 साल से रीट की विसंगतियां अब हुई दूर, प्रदेश भर के बेरोजगारों को सरकार दे रही है राहत। तो आप देख सकते हैं, पहले तो पासिंग मार्क्स में रियायत दिया। पासिंग मार्क्स में रियायत से मतलब ये है कि विभिन्न कैटेगरियों में जो 60% से रीट की जो वैलिडिटी है पास करने की, उसको 55% कर दिया। आप सबको पता है कि 5% की छूट दिया, कुछ कैटेगरियों में 10% की दिया, कुछ को 36% ही नंबर लाने। तो वे सब पासिंग मार्क्स हैं कि आपको रेट है वो कितने नंबर पर क्लियर होगी। लेकिन उससे दोस्तों आपको नौकरी मिले इसका कोई लेना देना नहीं है। नौकरी के लिए आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा, पास करने से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी बात क्या है कि रीट परीक्षा में सामान्य ज्ञान को जोड़ने और अंतिम परिणाम में रीट के 90% और स्नातक के 10%, मतलब वेटेज 90-10। तो वेटेज से संबंधित भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो समझ आ गया है कि 90 और 10 का क्या मतलब है। लेकिन जो अभी नए कैंडिडेट हैं, जिसकी अभी बीएड या तो लास्ट ईयर क्लियर हुई है या फिर अभी सेकेंड ईयर में, उन अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर 90-10 को कैसे निकालते हैं। तो उसके संबंध में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि 90-10 है वो किस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अगर सामान्य ज्ञान जुड़ा तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में साइंस मैथ के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। उनका सिलेबस ये मान लीजिए कि 1.5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री, क्लास संस्कृति और ज्योग्राफी आप ये मान के चलो कि लगभग 300-400 पन्नों आपको और पढ़ने पड़ेंगे। 300-400 पेज हैं वो आराम से हो जाएंगे इन तीनों चीज़ों के। तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा दोस्तों। जो अभ्यर्थी नए जुड़ेंगे, नए के मतलब ये है कि कंपटीशन जिनकी शुरुआत होगी, उनके लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो अभी बीएड मतलब सेकेंड ईयर में है या फिर बीएसटीसी की अभी जनवरी में एग्ज़ाम है, उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अब पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात हो जाएगी, क्योंकि वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वो पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें मेरा जो मानना है, मेरा जो मत है वो ये है कि जो 150 क्वेश्चन अभी वर्तमान समय में हो रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन है वो नहीं होगा। 30 क्वेश्चन का पेपर आपको अलग से दिया जाएगा। अलग से का मतलब ये है, जैसे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले सीटेट में संस्कृत जो सब्जेक्ट लेता था सेकंड लैंग्वेज के रूप में या फिर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, उनको अलग से एक पेपर दिया जाता था। उसी प्रकार हो सकता है कि आपको भी 30 प्रश्नों का एक अलग से पेपर दे दिया जाए। जैसे हम सप्लीमेंट्री कॉपी लेते थे पहले एग्जाम में, उसी प्रकार सप्लीमेंट्री पेपर के रूप में 30 क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको। और उसी ओएमआर शीट में जो 150 अंक भरते थे पहले, वो अब 180 उसमें कॉलम होंगे, तो 180 प्रश्नों के उत्तर आप उसी ओएमआर शीट में दे सकोगे। और आपको एक पेपर अलग से 30% जो साइंस मैथ में भी कॉमन होंगे, और वही क्वेश्चन है वो एसएसटी में भी मिलेंगे। मतलब लेवल सेकंड में वही पेपर मिलेगा और लेवल फर्स्ट में अलग से होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड की अलग अलग पारियों में एग्जाम होती है। तो आप, मेरी तरफ से तो यही होना चाहिए कि 150 प्रश्नों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो पहले वाले सिलेबस पर आधारित उसी प्रकार का पेपर होगा, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा।
पहले 2.5 घंटे का पेपर होता था, अब 3 घंटे का हो जाएगा। और एक सप्लीमेंट्री पेपर आ जाएगा साथ में जुड़ा हुआ, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो साइंस मैथ में भी कॉमन होंगे और एसएसटी में भी कॉमन होंगे। मतलब लेवल सेकंड में अलग से 30 क्वेश्चन होंगे और लेवल फर्स्ट में भी अलग से 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार हो सकता है, ये एक संभावना है। बाकी विज्ञप्ति में क्लियर हो जाएगा, विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा होगा कि आपके सामान्य ज्ञान आएगा या नहीं आएगा। अब बात करें विज्ञप्ति की, तो आप सबको पता है कि अभी जो शिक्षा मंत्री जी का दौरा चल रहा है, उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपको सिलेबस मिल जाए आपका, और रीट 2020 की विज्ञप्ति भी नेक्स्ट वीक में जारी होने की संभावना 100% है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीक है वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, ऐसा मानना है, और 100% लेकर ही आ रहा है, क्योंकि 100% आपकी विज्ञप्ति जरूर जारी हो जाएगी, साथ में आपका सिलेबस भी जारी हो जाएगा। और एग्जाम डेट आपको पहले ही पता चल चुकी है, लगभग 120 दिन और बचे हैं आपके। 120 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका चयन है वो होम डिस्ट्रिक्ट के साथ हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की है कि लगभग अलग से एक पेपर होगा दूसरा, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो कॉमन होंगे लेवल सेकंड में 30 क्वेश्चन कॉमन होंगे, चाहे आप साइंस मैथ से हो चाहे आप एसएसटी से हो। और लेवल फर्स्ट में भी 30% जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा तो लेवल सेकंड में भी मिलेगा और लेवल फर्स्ट में भी मिलेगा। तो इस प्रकार पूरी बातें हैं वो समझा दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।